है कि रावण दहन होना नहीं चाहिए। और लोगों का मानना है कि जो रावण है वो बहुजन समाज के लोगों के लिए है, उस विचारधारा के खिलाफ लड़े हैं जो हमेशा से शोषण करते आए हैं। इसके बाद में होलिका दहन बंद करो, अब तुरंत आने वाला है। उत्तर प्रदेश में स्थापित करने का यही काम की थी। पहली बार अगर कोई बहुजन महापुरुष को स्थापित करने का काम किया था तो बहन कुमारी माया जगदेव प्रसाद जी का, ये जो आप फोटो देख रहे हैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का फोटो, ये बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है। क्योंकि बहुत सारे ऐसी जगहों पर आप जाएंगे, अपने आप को तो बहुत सारे लोग हिंदू कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदू के अंदर आते हैं, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, इसको ख़त्म करने की वहाँ कोशिश करेंगे। लेकिन बताएं कि लोग जो हैं उनका बहुत बड़ा युवाओं का आइडल हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी। और इसके बाद में माने सबसे बड़ी बात है, सोचने वाली बात है कि ऐसे ऐसे आयोजन में चंद्रशेखर आज़ाद जी सन 1914 का, माने अब ये भी कह सकते हैं कि बहुत पुराना ये आश्रम है, बहुत बड़ा पुराना। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि जो तथागत बुद्ध जी हैं, बाबा साहेब जी हैं, इसके बाद में यहाँ पर रविदास जी हैं। दिखाई दे रहा है कि 52 राजा रानियों एवं राजघराने के गुरु। ऐसा चाहूँ राज में, ऐसा चाहूँ राज में, जहाँ मिले सबन को वन, छुट बर सब संब से रैदास रहे पसंद। जी हाँ दोस्तों, अभी इस वक्त मैं बिहार के सबसे कहा जाए तो बिहार के सबसे बड़े रविदास आश्रम में इस वक्त मौजूद हूँ। हमारे पीछे आप बैग में देख सकते हैं कि जो रविदास जी का चलचित्र है संत गुरु रैदास जी का। और एक ग्राम जो है बिहार के भोजपुर ज़िले के अंतर्गत जो गृहनी प्रखंड है, वहाँ बहुत बड़ा पशु मेला भी लगता है। जस्ट उसके उत्तर साइड में एकदम स्टेट हाईवे, जो आरा सासाराम स्टेट हाईवे है, उसके बगल में ही इस जगह का नाम है नहसी, जो रविदास आश्रम है। बिहार का सबसे बड़ा रविदास आश्रम है और यहाँ पर काफ़ी ज़ोरों शोरों से जो है कि तैयारियाँ चल रही है शोभा यात्रा को लेकर। और यहाँ पर पहली बार ऐसा आप देखे होंगे कि कहीं बिहार में पहली बार ऐसा हो रहा है कि रविदास जयंती के अवसर पर, रविदास जी के जन्म दिन के अवसर पर मेला का आयोजन किया जा रहा है। और आपको दिखाएंगे भी कि किस तरह से मेला का आयोजन किया गया है। और जिस तरह से कहा जाता है कि बिहार का सबसे बड़ा ये रविदास आश्रम है, तो उसी तरह से बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है। यहाँ तमाम ऐसे नेतागण हैं, ऐसे जो सिंगर हैं यहाँ पर आते हैं और आएंगे भी। जो जितने भी हमारे बहुजन समाज से, रविदास समाज से लोग हैं यहाँ पर जुड़ते हैं, अदर समाज के लोग भी यहाँ पर जुड़ते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए गुरु जी हैं और आपको दिखाएंगे भी कि किस तरह से तैयारियाँ चल रही है। स्वागत है गुरु जी आपका। बहुत जोर से यहाँ तैयारी चल रही है जी। क्या कहिएगा, इतना ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है, इतने लोग आ रहे हैं, हम कहते हैं कि और इससे भी बढ़कर चढ़कर माने कि यहाँ पर तैयारी होना चाहिए। जी जी, हमारे जनता सहयोग करें तो इनसे भी बड़ा होगा। हाँ हाँ, कहीं ना कहीं अभी इस आश्रम को सहयोग की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है सहयोग के लिए। क्या उम्मीदें लगा रहे हैं, कैसे इसको आप विस्तार कीजिएगा? इतना बड़ा 10-12 बीघा में फैला हुआ है। थोड़े दिन के और मोहलत है, यहाँ पर तो बहुत बड़ा बिल्डिंग बनेगा, बहुत बड़ा। हाँ, यहाँ पर शादी विवाह भी होता है। हाँ, शादी विवाह भी होता है, 2 को शादी हुआ। चलिए ठीक है, आपका क्या नाम हुआ गुरुजी? अनिल प्रकाश दास। तो यहाँ पर गुरुजी ने बताया कि बहुत बड़ा आश्रम है और यहाँ पर शादी भी होता है। जितने लोग आए हैं उससे और ज़्यादा लोग आएंगे तो हमारा जो आश्रम है, रविदास आश्रम है, सबका आश्रम है, वो आगे बढ़ेगा। इसके बाद में धीरे धीरे बहुत सारी ऐसी चीज़ों को दिखाने की कोशिश करूँगा। और रविदास आश्रम जो है उसका गर्भगृह में हम लोग हैं और तैयारियाँ जो है आप यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि देख सकते हैं कि जो ऊँट हैं, बहुत सारे ऐसे 4 से 5 ऊँट यहाँ पर आए हुए हैं। उधर देख सकते हैं कि चरखा लगा हुआ है, जो मेला है वो मेला लगा हुआ है। पीछे बैक में देख सकते हैं कि जो जनमानस है वो बैठे हैं, काफ़ी उधर इधर भी लोग हैं। शोभा यात्रा निकलेगा तो उस समय सारे लोग यहाँ पर आ जाएंगे। और देख सकते हैं कि किस तरह से तैयारियां चल रही है। बहुत सारे नेतागण वहाँ पर बैठे भी हुए हैं और वहाँ उद्घाटन होगा। उद्घाटन के बाद यहाँ पर जो है शोभा यात्रा का सुचारू ढंग से चालू होगा। और आगे भी दिखाते चले कि जो अभी आश्रम का भी कहिए कि दुर्गति है। दुर्गति इसलिए है कि काफ़ी पैसे की ज़रूरत है, लेकिन उतना हमारा समाज अभी मदद नहीं कर पा रहा है, जिसके वजह से अभी दुर्गति में आश्रम है। लेकिन अगर लोगों का सहयोग रहेगा तो ये आश्रम भी उस
बहुत सारे जो आश्रम है उसके जैसा भी ये आश्रम लगेगा। देख सकते हैं कि फुलवारी लगा हुआ है और ये जो जगह है, ये जो घर है, यही जो महाराज जी हैं, गुरु जी हैं, यहीं पर रहते हैं। और देख सकते हैं जो शादी यहाँ पर हुआ था, ये आदर्श विवाह रविदास आश्रम नहसी गढ़हनी राहुल संग अंशु का ये शादी हुआ था और यहाँ पर पहली बार वो शादी हुआ था और वहीं से स्टार्टिंग हुआ है यहाँ पर शादी का कार्यक्रम। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि बाबू जगजीवन राम जी का भी बहुत बड़ा इस पे फोटो है। इसके बाद में संत रैदास जी का, तथागत बुद्ध जी का, बाबा साहेब का, माने जो बहुजन महापुरुष हैं, बहुजन महापुरुषों का यहाँ पर संजो कर रखा गया है और उनका जो विचारधारा है आपको इस आश्रम में उनका विचारधारा जो है देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं कि आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं पैसे की कमियाँ दिखाई दे रही है, जिसके वजह से अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोगों की मदद करने की ज़रूरत है और लोग जितना मदद करेंगे उतना ही ये जो आश्रम है वो आगे बढ़ेगा। इसके बाद में बैग देख सकते हैं कि रविदास आश्रम नहसी भोजपुर व्यवस्थापक संत रामदास जी सन 1914 का, माने अब ये भी कह सकते हैं कि बहुत पुराना ये आश्रम है, बहुत बड़ा पुराना। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि जो तथागत बुद्ध जी हैं, बाबा साहेब जी हैं। इसके बाद में यहाँ पर रविदास जी हैं। दिखाई दे रहा है कि 52 राजा रानियों एवं राजघराने के गुरुमुखी, पंजाबी भाषा के रचयिता, 27 रागों के रचयिता, विद्वान, कवि, संगीतकार, मधुर गायक, सफल शिक्षक, आर्युवेदाचार्य इत्यादि। दोस्तों आपको बताते चले कि वो जगह है जहाँ पर शुरुआती जो 1914 में जब शुरुआत हुआ था तो उस समय यहाँ पर आयुर्वेदिक का बहुत बड़ा अस्पताल हुआ करता था। 1914 में समझ लीजिए 100 साल के ऊपर हो गया है और उस समय वहाँ पर आयुर्वेदिक का बहुत बड़ा अस्पताल हुआ करता था और उसी अस्पताल से ये जगह का भी नाम होता था, ये जगह का भी लोग जानते थे। और आप पीछे देख सकते हैं कि जो जगह है आपको जितना हरा भरा दिखाई दे रहा है सब ये आश्रम के जगह है और काफ़ी लगभग 10 से 12 बीघा के रूप में फैला हुआ है। 10 से 12 बीघा यहाँ पर है। इसके बाद में देख सकते हैं जो नीला झंडा दिखाई दे रहा है वो गेट है आश्रम का। वो यही जो स्टेट हाईवे है आरा से सासाराम के बीच में जो चलती है गाड़ी, यही स्टेट हाईवे है, उसके जस्ट ही ये जगह है। इसके बाद में ये जो रथ है यहाँ पर गुरु रविदास जी को सजाया गया है, संशोधित किया गया है, व्यवस्था किया गया है। देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त रथ लग रहा है, उनको कितना बेहतरीन तरीक़ा से सजाया गया है। और कुछ ही देरी में जो शोभा यात्रा है उसको निकालने की तैयारियां भी चल रही है। आपको बेहतरीन तरीक़ा से इसको दिखाएंगे, रूबरू कराएंगे और लोगों से बाद में बातें भी करेंगे वीडियो के माध्यम से। और आपको और कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने जा रहा हूं जो आप देखेंगे तो कहेंगे कि वाह क्या बात है। तो वो चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो महापुरुष हैं। और एक शॉर्ट में देख लीजिए कि जो मेला है नहसी रविदास मेला, यहाँ पर विभिन्न तरह की झांकी, आकर्षक केंद्र, रविदास आश्रम, जितने भी लोग हैं उसको संशोधित किया गया है। इसके बाद में दोस्तों सबसे दिखाने की कोशिश करूंगा अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का। ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का फ़ोटो, ये बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है। क्योंकि बहुत सारे ऐसी जगहों पर आप जाएंगे, अपने आप को तो बहुत सारे लोग हिंदू कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदू के अंदर आते हैं, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, इसको ख़त्म करने की वहाँ कोशिश करेंगे लेकिन बताएंगे नहीं। और यहाँ पर पूरा बहुजन महापुरुषों का तस्वीर जो है लगा हुआ है। और जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद बाबू जी हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हैं। इसके बाद में आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज हैं, जो आरक्षण आज हम लोग को मिल रहा है, इनके वजह से सर्वप्रथम इन्होंने लागू किया था। इसके बाद में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जो गुलामगिरी का रचयिता भी हैं, गुलामगिरी उनका पुस्तक भी है। इसके बाद में जो प्रियदर्शी सम्राट अशोक जी हैं, इनका भी तस्वीरें यहाँ पर लगा हुआ है। जितने भी बहुजन समाज के महापुरुष हैं जो इस समाज को कर चुके हैं, जो आज हम पैंट शर्ट पहन रहे हैं, कोट पैंट पहन रहे हैं, जो भी कहीं हैं तो इन लोगों के संघर्ष के बदौलत। इसके बाद में तथागत विश्वगुरु तथागत गौतम बुद्ध जी हैं और बीएसपी के संस्थापक मनोहर कांसीराम साहब हैं। माने बहुत बड़ा आकर्षक है, एक सारी चीज़ें केंद्र हैं। और यहाँ पर उत्तर भारत के पेरियार कहे जाने वाले जो काल्पनिक रामायण माने जो काल्पनिक रामायण है उसको साबित करने वाले और इलाहाबाद से हाई कोर्ट से विजय प्राप्त करने वाले और जो रामायण है उसको काल्पनिक बताने वाले उत्तर भारत के पेरियार ललित सिंह यादव जी का प्रतिमा है। और देख सकते हैं बाबा साहब का भी इसमें फ़ोटो लगाया गया है, उनके
जो जन्म है उनको बताया गया। आप जानते ही हैं कि कितने बड़े महान पुरुष थे, संविधान के रचयिता, विश्व रत्न, भारत रत्न। इसके बाद में देख सकते हैं जो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले हैं उनका लगा हुआ है, जो कि शिक्षा की देवी अगर कोई कहा जाता है तो इन्हीं को कहा जाता है। इसके बाद में एक और आपको चीज़ें देखने को मिल रही है, मनुस्मृति दहन दिवस जो है, मनुस्मृति जो हमारे ऊपर लागू था, शूद्रों के ऊपर लागू था, उस चीज़ को दहन किया गया है कि इसको दहन किया जा सकता है, इसको लागू नहीं किया जा सकता है लोगों के विचार में या जो भी कहिए। इसके बाद में जो विजय स्तंभ है, आप देख सकते हैं जो विजय स्तंभ है, भीमा कोरेगांव स्तंभ, इसको भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। यानी कह सकते हैं कि जितने भी महापुरुष हैं उनको दिखाया गया है कि हमारा समाज के लिए अगर कोई लड़ा है, कोई मरा है, कोई शहीद हुआ है, कोई कुछ किया है, तो यही बहुजन महापुरुषों के बदौलत आज हम लोग यहाँ सुरक्षित हैं। जो जातिवादी कीड़ा बीचों में डाल दिया गया था, उस कीड़ों को हटाने के लिए ये लोग संघर्ष किए थे। इसके बाद में बहुत चर्चित चेहरा जो अभी भारत की राजनीति में बहुत बड़े नाम इनको कहा जा सकता है, बहुजन विचारधारा के जो है बहुजन समाज के लोग जो हैं उनका बहुत बड़ा युवाओं का आइडल हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी। और इसके बाद में माने सबसे बड़ी बात है, सोचने वाली बात है कि ऐसे ऐसे आयोजन में चंद्रशेखर आज़ाद जी को महापुरुषों के बीच में भी रखा जाने लगा। इसके बाद में संत गाड़िया महाराज भी हैं, वीर चौहरमल जी हैं, आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ें दिखाने जा रहा हूं कुमारी मायावती जी का, जो कि बहुजन समाज पार्टी के बहुत बड़े लीडर, अभी वर्तमान में सुप्रीमो हैं, अध्यक्ष हैं। अभी अपने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी भी बनाई हैं, लेकिन इनका बहुत बड़ा नाम है, इनको कहीं ना कहीं आयरन लेडी भी कहा जाता है। और 9 महिलाओं में, शक्तिशाली महिलाओं में इनको शुमार भी किया जाता है, नाम भी गिना जाता है। और उत्तर प्रदेश की 4 बार सीएम रह चुकी हैं। और बहुजन समाज के लिए बहुजन जितना महापुरुष आप देख रहे हैं उनको उत्तर प्रदेश में स्थापित करने का यही काम की थी। पहली बार अगर कोई बहुजन महापुरुष को स्थापित करने का काम किया था तो बहन कुमारी मायावती जी हैं, जो ये महापुरुष देख रहे हैं। इसके बाद में दशरथ मांझी, कहा जाता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये वही दशरथ मांझी हैं जो कहा जाता है कि किसी अपने वाइफ के वजह से कोई ताजमहल बना दिया, लेकिन अपने वाइफ के वजह से दूसरे की वाइफ ना मरे उसके लिए इन्होंने उस पहाड़ को तोड़ दिया जिस पहाड़ से इनकी वाइफ गिरी हुई थी। इसके बाद में देख सकते हैं पेरियार रामा स्वामी नायकर, जो दक्षिण भारत के पेरियार रही, वो उत्तर भारत के पेरियार थे, ये दक्षिण भारत के पेरियार हैं। इसके बाद में रावण दहन बंद करो, जो दशहरे के दिन में रावण दहन किया जाता है, उसको बंद करने के लिए खुलेआम तौर पर बताया जा रहा है कि रावण दहन होना नहीं चाहिए। और लोगों का मानना है कि जो रावण है वो बहुजन समाज के लोगों के लिए है, उस विचारधारा के खिलाफ लड़े हैं जो हमेशा से शोषण करते आए हैं। इसके बाद में होलिका दहन बंद करो। अब तुरंत आने वाला है होली में लोग होलिका का दहन करते हैं, तो भैया जो हमारा जिसमें आस्था है उसको आप दहन कीजिएगा तो वहाँ पर दिक्कत होगा ही। और ये समाज को बताया जा रहा है कि आप होलिका दहन बंद कीजिए, होलिका जो है हमारी समाज की बहू बेटी है, इसको दहन अब बंद होना चाहिए। इसके बाद में बहुत बड़ा आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा ये पोस्टर है, बाबू जगजीवन राम पूर्व उप प्रधानमंत्री भारत सरकार, तानाशाही हटाओ लोकतंत्र लाओ। इसके बाद में जो जगजीवन राम है, बहुत रविदास आश्रम के लिए बहुत बड़ा योगदान दिए हैं। उनके वजह से, उनके छाया प्रति के बीच में ये रविदास आश्रम जो है फला फूला है। और ये जितना भी आप जगह देख रहे हैं ये इन्हीं का देन है कि आज सुरक्षित है। इनके बारे में कुछ बता देंगे कि मंत्रालय श्रम मंत्री में थे, जो ये जो काम किए हैं उस मंत्रालय में रहकर किए हैं। संचार मंत्री थे, उस समय काम किए हैं। परिवहन और रेल मंत्री थे, उस समय बहुत बड़े बड़े रेल के लिए काम किए थे। और सबसे बड़ी बात आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो रक्षा मंत्री थे, बांग्लादेश और भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसमें बांग्लादेश को अलग कर दिए थे। बहुत बड़ा बेमिसाल जो वो विजय प्राप्त किया गया था बांग्लादेश पर, और उसको पाकिस्तान जो था उसको भारत बना दिया गया था इन्हीं के रक्षा मंत्री होते हुए। इसके बाद में खाद्य मंत्री भी थे और संगठन का निर्माण किए थे समता आंदोलन, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ, भारतीय कर्मचारी संघ, दलित मजदूर किसान संघ, रविदास महासभा, खेतिहर मजदूर संघ, उद्योग मजदूर संघ। ऐसे तमाम कार्य कर चुके हैं जो अभी हमारा समाज जो है अभी जानता नहीं है, उनको भूल चुका है। लेकिन अब लोगों को जानने की जरूरत है कि जगजीवन राम कितने वो समाज के लिए संघर्ष किए हैं। इसके बाद में
सामने अशोक सम्राट है, उनका भी आप देख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जो अर्ध निर्मित मंदिर है जो रविदास जी का, आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जो आप देख रहे हैं मंदिर ये अर्ध निर्मित है और कहीं ना कहीं ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आते हैं, आकर देखकर चले जाते हैं, बड़ी बड़ी वादे कर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे नेता भी आए हैं जो बड़े बड़े वादे करके यहाँ से चल जा चुके हैं, लेकिन इस मंदिर के लिए, इस आश्रम के लिए कुछ नहीं करे हैं। तो ये मंदिर जो है अर्धनिर्मित है, बहुत 2 साल हो गया लगभग इस मंदिर का निर्माण किया हुआ, लेकिन अभी तक निर्मित नहीं हुआ है, पूर्ण नहीं हुआ है। इसके बाद में दोस्तों आप बगल में देख सकते हैं बहुत सारे गणमान्य नेता भी आए हैं और यहाँ जो बगल में आप देख रहे हैं मेला भी लगा हुआ है। ये जो मंच है, मंच भी सजा हुआ है, बहुत गणमान्य नेता भी यहाँ पर शामिल हैं, ये लोग भी हैं। और इसके कुछ ही देर बाद जो शोभा यात्रा निकलने वाली है, बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकलने वाली है। बहुत सारे लोग आ गए हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो दोस्तों इतना बड़ा बिहार के सबसे बड़ा रविदास आश्रम में इतना बड़ा तैयारियां चल रही है और ये जो जगह है और जितना ज़रूरत है इस आश्रम को वहाँ तक अभी नहीं पहुँचाया गया, उसको पहुँचाने को लेकर आप लोग किस तरह सोचते हैं और ये जो आश्रम है इसके बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।